हेलो बच्चों, मैं सांक आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम चैप्टर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12 तक का सोल्यूशन करने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वीडियो और आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आप जाइए, उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, तब ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नीचे की आकृति में भुजाएं पी क्यू तथा पी आर को बढ़ाया गया है। ठीक है, बढ़ाया गया है, देख रहे हैं आप, जिसके कारण एंगल एस क्यू आर यानी ये जो कोण है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है एंगल टी आर क्यू से। यानी ये एंगल क्या है, छोटा है टी आर क्यू से। तो दिखाएं कि जो पी आर जो भुजा है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। चलिए, तो इसको हमको सिद्ध करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारे इंट्रोडक्शन होता है कि जो प्रश्न दिया है तो लिखेंगे कि क्या है, दिया है क्या, जो प्रश्न कहता है कि भुजा जो पी क्यू है तथा पी आर को क्या है क्रमशः, पी क्यू तथा पी आर को क्रमशः क्या है एस तथा टी तक बढ़ाया गया, क्योंकि पी क्यू को एस तक और पी आर को टी तक क्या है बढ़ाया गया। पहले छोटा लिखते थे तो बड़ा लिख रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत लोग को आता है मैसेज की शायद थोड़ा सा बड़ा लिखे। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा क्या कि एंगल, और क्या दिया हुआ है कि एंगल एस क्यू आर जो है वो छोटा है किससे, एंगल टी आर क्यू से। ठीक है, चलिए, तब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो क्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, प्रश्न में आपका दिया हुआ है कि पी आर जो है वो बड़ा है किससे, पी क्यू से। चलिए, प्रमाण देते हैं, क्योंकि फिगर में सारा कुछ सॉल्व कर दिया, तो बस जो दिया उसी से, कि दिया हुआ है क्या कि एंगल एस क्यू आर जो है वो छोटा है किस, एंगल टी आर क्यू से। जो दिया हुआ है बस हम उसी से चलेंगे, उससे ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये तो कोण क्या है, इस कोण से आया है ना, ये कोण। चलिए, तो इसको हम एस क्यू आर को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। यानी यदि पी क्यू आर में यदि हम 180 में से इस एंगल को घटा इधर वाला प्राप्त हो जाएगा, उसी प्रकार इधर वाले को घटाएंगे तो इधर वाला प्राप्त होगा। यानी लिख सकते हैं इसको कि 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर क्यू। तो 180 से 180 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या कि एंगल पी क्यू आर। ठीक है, ये तो ये वाला निशान स्मॉल वाला माइनस पी आर क्यू से एंगल। ठीक है, तो क्या आप सोचिए, कहीं अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि माइनस एंगल 5, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे कहीं दिया हुआ है, तो यदि माइनस जब हटेगा तो 5 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना किससे, 2 से। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ भी होगा, जब जैसे ही माइनस से ख़त्म हो जाएगा तो एंगल पी क्यू आर बड़ा हो जाएगा किससे, एंगल पी आर क्यू से। तो जानते हैं कि जब कोई कोण, किसी त्रिभुज का कोण बड़ा होता है तो उसके सामने की जो भुजा होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो पी क्यू आर यानी इस कोण के सामने की भुजा कौन है, पी आर है, तो पी आर भी क्या होगा, बड़ा होगा इसके सामने, यानी कौन सा है, पी क्यू से। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नीचे की आकृति में पी क्यू बराबर है पी आर के, पी क्यू जो बराबर है पी आर के बराबर है। ठीक है, और कहता है कि भुजा पी आर को इस बिंदु तक, इस पर कोई बिंदु है तो साबित करें कि आर एस जो है, यानी आर एस जो है वो क्या है, छोटा है क्यू एस से। ठीक है, इससे क्या है, ये छोटा है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि पी क्यू जो है बराबर है पी आर के, और क्या दिया है, और जो दिया उसको लिखेंगे, और क्या है कि पी आर पर एस क्या है, एस कोई क्या है, बिंदु है, एस कोई क्या है, बिंदु है। चलिए, है, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, तो क्या है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे ना, क्योंकि ऐसे बनाएंगे क्या, आर एस क्या है, छोटा है किससे, क्यू एस से, यानी भुजा की बात की गई। ठीक है, चलिए प्रमाण देते हैं। तो प्रमाण के हिसाब से हम फिगर देखें तो फिगर के जो दिया हुआ उसी से चलेंगे, क्योंकि दिया हुआ क्या कि पी क्यू है जो पी आर के बराबर, ये दोनों बराबर है, तो ये क्या है, दिया हुआ है, जिसके साथ हम क्या लिखेंगे कि दिया है।
तो जब भुजा जानते हैं कि जब भुजाएं बराबर तो उसके सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण आपको कौन हो जाता है, एंगल पी आर क्यू, ये वाला कोण। इसके सामने का कोण ये वाला कोण हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि एंगल पी आर क्यू बराबर एंगल पी क्यू आर। ठीक है, हो जाएगा। क्यों होगा, तो इसका कारण यहाँ हम लिख देते हैं कि समान भुजा के क्या होता है, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब चलिए, तो यानी हो जाएगा कि एंगल पी आर क्यू, तो एंगल पी आर क्यू की जो जब हम बात करेंगे तो ये जो होगा ये बड़ा होगा किससे, एस क्यू आर से, यानी इससे भी क्या होगा, इससे भी क्या होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे कोण का एक पार्ट है ना, ये एंगल क्यू का एक पार्ट है, यानी ये जो कोण होगा इससे क्या होगा, बड़ा होगा, एंगल एस क्यू आर से। और एक बात और आप ध्यान दें कि सर यहाँ पे लिख लेते हैं क्यों बड़ा होगा, क्योंकि एंगल एस क्यू आर जो है एंगल पी क्यू आर का क्या है, एक भाग है। तो ये आधा कोण है, ये पूरा कोण है, तो ये बड़ा हो जाएगा। उसी के साथ साथ हम देखेंगे कि एंगल एस क्यू आर जो है, ठीक है, एंगल एस क्यू आर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, एंगल एस आर क्यू से होगा ना, इस कोण से भी। यानी इसका अगर नाम, यानी पी क्यू आर का नाम हमने एस आर क्यू कर दिया तो ये क्या होगा, इससे भी वही होगा ना, यानी पी आर क्यू को हमने सिर्फ पी की जगह अगर इस बिंदु पर मान ले तो एस आर क्यू ये भी क्या होगा, हो जाएगा। तो देखें दोनों का जब क्या है कि अगर इस हिसाब से अगर हम देखें तो चलिए, इसका अगर एस क्यू आर की बात करें तो एस क्यू आर जो कोण है इसके सामने की भुजा कौन है, यानी इसके अगर सामने की भुजा की बात करें तो वो आर एस है ना। चलिए, और इसकी अगर भुजा की हम बात करें तो इसकी भुजा है क्या हमारा, क्यू एस। ठीक है, चलिए, यानी देखिए ऐसे भी आप देख सकते हैं कि एस क्यू आर में क्या है, हमने लिया आर एस, ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यू एस, यानी लास्ट वाला पार्ट लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर इसको सीधा कर ले तो हो जाएगा क्यू एस जो हो जाएगा वो क्या है, बड़ा है किससे, आर एस से। ये चीज़ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। चलिए, तो एक बार ध्यान से इसको फिर से समझ लेते हैं। कहता है कि दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर पी आर, ठीक है, पी क्यू जो है को पी आर के बराबर तो सिद्ध करना थे। हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों जो बराबर थे, जब भुजा बराबर है तो उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बराबर, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण क्या था, ये था। ठीक है, चलिए, तो क्या समान भुजा का अंत क्या था, समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखिए ये इस त्रिभुज की बात है यहाँ पे, क्योंकि दो त्रिभुज में बढ़ चुका है तो इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसके कारण क्या होगा कि एंगल पी आर क्यू जो होगा, यानी ये कोण जो होगा इस त्रिभुज की बात की तो इस कोण से क्या होगा, क्योंकि ये क्या पूरे कोण का एक पार्ट हो गया, दो त्रिभुज में बढ़ गया ना। तो और हम देखेंगे क्या कि एंगल एस क्यू आर, यानी इसी को अगर पी बिंदु को एस मान ले, यानी ये दोनों त्रिभुज तो क्या हो, बराबर, जब बराबर ही होंगे। तो यदि पी बिंदु एस बिंदु पर ही है अगर मान लेते हैं तो एंगल ये कोण जो होगा पुनः क्या होगा, इस कोण से बड़ा होगा। तो इसके सामने का भुजा तो ये वाला है और इसके सामने का भुजा क्या है, ये वाला है, सॉरी इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो ये दोनों की बात की गई। तो ये बड़ा कोण है तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा और छोटा कोण के सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी, यानी क्यू एस क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, आर एस से। तो यही चीज़ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात की गई, कहता नीचे की आकृति में ए बी जो है बड़ा है ए सी से, ए बी जो है बड़ा है ए सी से, अब भुजा बी सी पर कोई डी एक बिंदु है तो दिखाइए कि ए बी जो है वो बड़ा है किससे, ए डी से बड़ा है। ठीक है, चलिए इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसके हिसाब से हम लिखेंगे कि क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है कि ए बी जो है वो बड़ा है ए सी से और क्या है, और जो है भुजा BC पर क्या है, डी कोई क्या है, बिंदु है, डी कोई क्या है, बिंदु है। चलिए अब तो जो सिद्ध करना उसको लिखेंगे, तो क्या है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना उसको लिखेंगे तो सिद्ध क्या करना है कि ए बी जो है वो बड़ा है किससे, ए डी से। चलिए प्रमाण की ओर चलते हैं। तो प्रमाण में देखिए हम ये लिखेंगे कि दिया हुआ है कि ए बी क्या है,
बड़ा है AC से, ये क्या है हमारा दिया हुआ। जब भुजा ही बड़ा है तो कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, जब AB की बात की गई, AB भुजा है तो इसके सामने का कोण क्या है, ये वाला है, तो इसको एंगल ACB लिखेंगे। तो यानी एंगल ACB भी बड़ा होगा किससे, AC के सामने का कोण ये वाला है, यानी एंगल ABC हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब और एक चीज़ ध्यान देखें कि अगर D की बात की गई तो ये बाह्य कोण है, अगर इसको देखें तो इस कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, अगर इस त्रिभुज की बात की गई तो कोण D क्या हो जाएगा, बाह्य कोण हो जाएगा। यानी यहाँ आप लिख सकते हैं कि एंगल ADB जो होगा वो बड़ा होगा एंगल ACD से, होगा ना, इस कोण से बड़ा। कारण है यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ADB, ठीक है, बराबर एंगल ACD प्लस एंगल CAD, यानी इन दोनों से मिलके बना है। या आप डायरेक्ट बाय कोण भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए, और हम जान रहे हैं कि एंगल ADB जो है वो क्या है, बड़ा है एंगल ACB से। तो यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देखें कि क्या है कि यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि ADB जो हो रहा है ACD से ही बड़ा हो रहा है। ठीक है, यानी ACD यानी इस कोण से ही बड़ा हो रहा है, और ये पूरे त्रिभुज से भी क्या हो रहा है, ये कोण क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो यानी कह सकते हैं कि एंगल ADB जो होगा वो एंगल ABC से ही बड़ा होगा, यानी इस कोण से भी क्या होगा, बड़ा ये कोण होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है। अब बाह्य कोण हम जानते हैं कि बाह्य कोण हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो जान रहे हैं कि ADB ये क्या है, एंगल ADB, तो इसके सामने की भुजा कौन है, AB है, तो ये AB होगा, बड़ा होगा। ABC यानी कोण ABC, यानी इस कोण, इसके सामने की भुजा ये वाला है, ये क्या है, AD है, तो यानी AB जो होगा AD से क्या होगा, बड़ा होगा। ये चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि नीचे की आकृति में दिया हुआ है कि PR जो है बड़ा है PQ से। PR जो है क्या है, PQ से बड़ा है। अब PS जो है एंगल P का समद्विभाजक है, तो दिखाएं कि x बड़ा है y से, x बड़ा है y से। ठीक है, अब दो त्रिभुज बन रहा है तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि दिया है क्या, दिए जो प्रश्न में सबसे पहले दिया क्या कि PR जो है बड़ा है PQ से, और क्या है PS क्या है, एंगल P का समद्विभाजक है। ठीक है, इतना क्या है, दिया हुआ है प्रश्न में। अब तो सिद्ध करना, अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि x जो है बड़ा है y से। ठीक है, चलिए अब प्रमाण देते हैं। ठीक है, प्रमाण जो हमारा जो दिया हुआ बस उससे चलेंगे कि PR है बड़ा है PQ से। ठीक है, PR क्या है, PQ से बड़ा है। ये क्या हमारा दिया हुआ है, तो जब भुजा ही बड़ा है तो उसका कोण भी क्या होगा, बड़ा। तो PR की बात की गई तो इसके सामने का कोण कौन सा होगा हमारा, एंगल QPS, यानी ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा ये कोण, यानी हो जाएगा क्या, सॉरी ये एंगल Q वाला हो जाएगा ना, इसके सामने कोण ये वाला है। ठीक है, यानी एंगल Q बड़ा होगा किससे, एंगल R से। ठीक है, क्योंकि जहाँ R की बात की गई है तो R के सामने, तो R के सामने, ठीक है, यानी PQ के सामने कौन सा है, R आ जाता है, और इसके सामने भुजा ये आ जाता है। ठीक है, ये दोनों कोण आ गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख सकते हैं कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, ठीक है, बड़ी भुजा के सामने का कोण, ठीक है, बराबर होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए तो जब एंगल Q की बात की गई है तो एंगल Q की बात की गई। ठीक है, और चलिए सबसे पहले एक चीज़ दिया हुआ है क्या कि PS जो है एंगल P का समद्विभाजक है। ठीक है, दिया हुआ ना प्रश्न में कि PS क्या है, एंगल P का समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है यानी जो P है एंगल है वो दो भाग में बटेगा, कौन कौन, एंगल QPS और बटेगा क्या, एंगल RPS। ठीक है, चूँकि यहाँ लिख सकते हैं PS एंगल P का क्या है, समद्विभाजक है। ठीक है, समद्विभाजक है। चलिए इतना हमने लिखा। अब चलिए इसको देखते हैं क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों बराबर है तो यानी यहाँ दो त्रिभुज बन गया। अब दोनों त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यदि QPS इस त्रिभुज में बात करें तो यहाँ लिखे हैं कि एंगल Q प्लस एंगल PSQ प्लस एंगल QPS
हो जाएगा ना। ये तीनों कोण को लिखा, इधर वाले में चलेंगे तो हो जाएगा एंगल आर प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल आर पी एस, यानी तीनों कोण को ज्ञान देखिए क्यू एस पी या क्यू पी एस, ठीक है, फिर पी एस क्यू, यानी तीनों कोण। इधर वाले में फिर हमने तीनों कोण को क्या 180 डिग्री होगा, ठीक है। चूंकि लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है मतलब दोनों बराबर, ठीक है, तो 180 कट जाता। तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि एंगल क्यू, इसका नाम तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, बाई, ठीक है। और क्यू पी एस क्या है, आर पी एस के बराबर है, जिसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल आर पी एस। इधर देखें तो एंगल आर पी एस, आर का नाम है यहाँ पर एक्स, इसका नाम तो आर पी एस है, तो आर पी एस से आर पी एस खत्म। तो क्या हो जाएगा कि एंगल क्यू प्लस वाई बराबर एंगल आर प्लस एक्स। और एक चीज़ और देखें तो प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्न में दिया हुआ है कि पी आर बड़ा है किससे, पी क्यू से। पी आर क्या है, क्यू से बड़ा है। और यहाँ पर हो गया था क्या कि एंगल क्यू भी बड़ा है किससे, एंगल आर से। तो जब क्यू एंगल आर से बड़ा है, यानी ये इधर वाला बड़ा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्या होगा कि इसके कारण क्या हो जाएगा कि यानी उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जैसे ही हो जाएगा क्या कि यहाँ पर इस प्रकार समझिए कि यदि दिया हुआ है कि 5 + 3, ठीक है, बराबर 4 + 4, ठीक है, कहीं ऐसा हो जाए, ठीक है। तो एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हैं कि यदि ये मान ले कि ये क्यू है, ये क्यू वाला है, ये आर वाला, तो क्या हो जाएगा, 3 बड़ा 3 छोटा हो जाएगा किससे, 4 से, यानी उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या कि वाई जो हो जाएगा और वाई छोटा हो जाएगा किससे, एक्स से, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि एक्स बड़ा हो जाएगा वाई से। यानी इसको सीधा कर लिए, यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस बात का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे कि अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए तो हमेशा छोटे वाले को क्या करना है, बड़ा ले लेना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जो प्रश्न है काफ़ी ज़्यादा इजी है, लेकिन बस समझने की फेर है, ठीक है। कथा नीचे की आकृति में एडी जो है एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है, एंगल ए का समद्विभाजक यानी एंगल ए 2 भाग में बट गया। तो सिद्ध करना है, दिखाएं कि 3 चीज़ें आपको क्या दिखानी है। तो सबसे पहले क्या है कि डरना नहीं है, जो सबसे पहले प्रश्न दिया है उसको लिखेंगे कि दिया हुआ है क्या कि एडी जो क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है, ठीक है, एडी क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है। चलिए इतना दिया हुआ, तो सिद्ध करना है, क्या करना है, तो सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर 3 चीज़ें। नंबर फर्स्ट, ए बी जो है वो बड़ा है बी डी से, ठीक है। दूसरा क्या सिद्ध करना है, ए सी जो है बड़ा है सी डी से। तीसरा क्या सिद्ध करना है कि ए बी प्लस ए सी जो है, ये दोनों भुजा जो है तीसरी भुजा से क्या है के योग से क्या है, बड़ी है, ठीक है। चलिए अब प्रमाण देते हैं। प्रमाण के लिए आपको क्या है, बस जो दिया हुआ बस उसके हिसाब से चलना है। दिया हुआ है क्या कि एडी क्या है एंगल ए का समद्विभाजक है, क्या एंगल ए का समद्विभाजक है। अब जब समद्विभाजक है तो यानी 2 भाग में बढ़ गया, यानी एंगल बी ए डी सी ए डी के क्या होगा, बराबर, यानी एंगल बी ए डी क्या है एंगल सी ए डी के बराबर होगा। और अब एक चीज़ और देखें कि एंगल ए डी बी जो है वो बड़ा दिख रहा है एंगल डी ए सी से, ठीक है। यानी ये कोण क्या है, इन दोनों कोणों के योग से क्या बड़ा है, क्योंकि ये क्या है ट्रायंगल लिख सकते हैं यहाँ पर सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी का बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण एंगल ए डी बी है। तो जब बाह्य कोण ही है तो बाह्य कोण क्या होता है, हमेशा इन दोनों कोणों के योग की, यानी ये जो कोण है इन दोनों के कोणों के योग की क्या होगा, बराबर होगा। तो जब 2 कोण का योग हो रहा है यानी क्या है, हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। या आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ए डी बी का जो मान होगा एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी के मान के बराबर होगा। तो जब 2 कोण ही जुट गए हैं तो ये क्या होगा, बड़ा ही होगा ना। और साथ में हम यहाँ देख रहे हैं क्या
कि जिसकी जब क्या है कि जब भुजा ही क्या है बड़ी हो गई, तो जब भुजा के जानते हैं इसके सामने की जो क्या है, सॉरी कोण जब बड़ा हो तो इसके सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी ना। तो ADB की बात की तो सामने की भुजा क्या है, AB है, तो AB क्या होगा, बड़ा होगा। DAC इसके सामने की भुजा कौन हो रही है, हमारा AC हो रहा है, ठीक है, हम सॉरी BD हो रहा है, ठीक है। तो BD से क्या होगा, बड़ा होगा, इसको मानते हैं समीकरण। यही हमको प्रूफ भी करना था, फर्स्ट वाला देखिए, है ना। तो ये हो गया। अब चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है कि हम देख रहे हैं कि एंगल ADC जो है वो बड़ा है एंगल BAD से, है ना। अगर आप फिगर ध्यान से देखें तो ADC यानी ये जो है BAD यानी इधर वाले में उस तरह, उस बार में क्या चाहिए, इधर से इधर चले थे, तो अभी इस बार इधर में इधर चलेंगे। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा कि यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ADC जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जान रहे हैं कि BAD जो है CAD के बराबर है, तो इसको हम एंगल CAD भी लिख सकते हैं ना। जब CAD लिख सकते हैं तो इसके सामने की भुजा कौन थी, AB थी, सॉरी AC थी। और इसके सामने सॉरी देखिए इसके सामने की जो भुजा है वो क्या है, AC है, इसके सामने की भुजा क्या है, AC है ना। और जैसे ही बात CAD की करें यानी इधर वाले में, तो ये बात चल जाएगा किस में, यानी आपका CD में चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा हमारा CD। या इसको आप सॉरी इतना ही दिया हुआ है, जिसको मानते हैं समीकरण 2, ठीक है। चलिए 2 चीज़ तो हमारे सिद्ध हो गया। अब इन्हीं दोनों से चलेंगे, यानी समीकरण 1 + 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 जोड़ दें तो हो जाएगा AB अब प्लस AC बड़ा हो जाएगा किससे, BD + CD से। देखिए AB + AC, अब BD + CD को जोड़ें तो ये बन जा रहा है हमारा क्या, BC। यही चीज़ क्या करना था, हमारा प्रूफ करना था। तो इस प्रकार क्या है, बारी बारी से हमारे तीनों क्या हो गए, सिद्ध हो गए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।